ने, बल्कि हमारे परिवारों में जब एक आदर्श परिवार बना तो उन परिवारों से जो विभूतियां निकली हैं, उन विभूतियों ने न केवल अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, बल्कि विश्व को गौरवान्वित किया है, मानवता को धन्य किया है। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भारत भूमि पर विकसित इस परिवार निर्माण की पावन परंपरा को, इसकी पावन संस्था को, इसकी पवित्रता को बना करके रखें, इसका आदर करें, इसका सम्मान करें, हम इसका अनादर न करें। सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी पारिवारिक परंपराओं का अनादर कर रही है, हमारे परिवार निर्माण के सूत्रों का अनादर हो रहा है। आज सूत्र कितने लोगों को पता है? अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार होते हैं, जिन विवाह संस्कारों में एक आदर्श दंपत्ति के सूत्रों का चिंतन होना चाहिए, उन सूत्रों के संकल्प होने चाहिए, क्या आज किसी विवाह में होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का आवरण ओढ़ करके जो आज पीढ़ी बैठी है, वो विवाह संस्कार में धूम धड़ाके लेकर तो पहुंचती है, गोले तमाशे लेकर पहुंचती है, नाच और डांस को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन जब पंडित जी बैठते हैं तो हर आदमी उनको धकियाता है, पंडित जल्दी करो, पंडित जल्दी करो। क्यों? क्योंकि सारा समय जो आपने शादी में तो फोटो खिंचाने में बिताया, वो जयमाल पर, स्टेज पर बैठकर बिताया। अब जब पंडित जी को, जिनको दोनों के रिश्तों को जोड़ना था, जिनको आपस में एक समन्वय बिठाना था, जहां से आपको प्रेरणा के सूत्र मिलने थे, वहां तो आपने पंडित जी को धकियाना शुरू कर दिया। तो पंडित जी बेचारे क्या करें? उन्होंने देखा जब हमारी बात कोई सुन भी नहीं रहा है तो उन्होंने अल्लम गल्लम श्लोक बोले और अपना काम करके गए, क्योंकि आपको पता नहीं है। अब फिर हुआ क्या? फिर कुछ दिनों के बाद जिस दाम्पत्य जीवन में प्रेम के प्रसून खिलने चाहिए, वो दाम्पत्य जीवन हमारा फिर लड़ाई झगड़े का, कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। भाइयों बहनों, उस अपमान को, उस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग ये दंपत्ति सम्मेलन का कार्यक्रम करा रहे हैं। इसके माध्यम से न केवल आप बैठ करके अपनी भारतीय संस्कृति की परंपराओं का अन्वेषण करें, यहाँ अनुकरण करें, आचरण करें, और आप आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी प्रेरणा दें। आज के बाद यहाँ आप जब जाएं तो आप एक संकल्प लेके जाएंगे कि मेरे बेटे का विवाह होगा तो आदर्श परंपरा के अनुसार होगा, वहां वेद मंत्रों को प्राथमिकता मिलेगी, वहां हमारे ऋषियों की परंपरा को प्राथमिकता मिलेगी। हम फूहड़पन को एक किनारे रखेंगे। हम ये नहीं कहते आपको उल्लास का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए, आप खूब उल्लास मनाइए, लेकिन कम से कम विवाह संस्कार जो होता है, जहां दो आत्माएं एक साथ जीने मरने की कसमें खाती हैं, कम से कम उस समय पर जो हमारी आदर्श परंपरा है उसकी नींव पड़नी चाहिए। क्योंकि दंपत्ति जो होते हैं, यहीं से हमारे गृहस्थ जीवन की नींव पड़ती है और यहीं से बताया जाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं ऋषियों के जो कुछ सूत्र हैं मैं बताते हुए और साथ साथ आपका कर्मकांड भी कराऊंगा। आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, कर्मकांड तो एक माध्यम है। पहला सूत्र जो दाम्पत्य जीवन का है, जो ऋषियों ने बताया, उस सूत्र का नाम है समर्पण। इस चीज को आज आपसे नोट करके जाइएगा यहां से, कि यहां से एक सूत्र दोनों दंपत्ति ले जाएंगे, ये आपके लिए है, क्योंकि यहीं से हमारे परिवार की शुरुआत होती है। विवाह को हमने कहा ही है, दो अलग अलग आत्माएं जब एक अस्तित्व का रूप धारण करती हैं, इसी को हमने विवाह कहा। इसलिए हमारे यहाँ विवाह का जो की परिभाषा दी जाती है, उसमें दो आत्माओं के आध्यात्मिक समर्पण योग को विवाह कहा गया है। पाश्चात्य संस्कृति भोग को विवाह मानती है, हमारी संस्कृति योग को विवाह मानती है। हमारी संस्कृति योग से शुरू होकर समाधि के शिखर तक जाती है, और भोगवादी परंपराएं ये पतन की तरफ जाती है। इसलिए हमारी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। इसलिए समर्पण किसका? समर्पण पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति। ये दोनों एक दूसरे के, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देह अलग है लेकिन हमारी आत्मा बिल्कुल एक रहे, ये समर्पण के सूत्र पर ही निर्भर होता है। और जब एक नारी समर्पण करती है पति को, तो उसके लिए फिर पति के सिवाय संसार में कोई दूसरा नहीं होता। जिस दिन एक नारी विवाह के पवित्र बंधन में बंधती है और बंध करके और पति को स्वीकार कर लेती है, कहते हैं फिर उस दिन के बाद सबसे पहला देवता उसका कौन होता है? सबसे पहला देवता होता है उसका पति। पति के अलावा फिर कोई दूसरे सारे देवता फिर 2 नंबर पर आ जाते हैं। जैसे बच्चे को कहा गया, बेटे को कहा गया, उसके पहले देवता कौन? माता पिता।
बाकी सारे देवता बाद में हैं, लेकिन एक संतान का जो प्रथम देव होता है वो उसके माता पिता होते हैं। ऐसे ही एक जो पत्नी होती है उसके प्रथम देवता उसके पति, इसीलिए पति को परमेश्वर कहा हमारी संस्कृति में। क्या कहा? पति को परमेश्वर कहा। और जिन नारियों ने पति को परमेश्वर माना और परमेश्वर मान करके जिन्होंने पति के साथ तालमेल बनाया और उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की साधना की, उस साधना का परिणाम आपने देखा है। कभी आप पत्नियों का इतिहास उठाकर देखिए, कभी आप अपनी भारतीय संस्कृति के शास्त्रों को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए और देखिए कि जिन धर्म पत्नियों ने एक पतिव्रत धर्म निभाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया, पति के प्रति जिन्होंने निष्ठा भाव बनाया, फिर उनके जीवन में परिणाम कैसा रहा। आपको मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक बहन थी, उसका नाम था नर्मदा। कहने को उसका नाम नर्मदा था, सांडिल्य गोत्र में पैदा हुई इसलिए उसका नाम रखा गया सांडिली। ये माता अनुसुईया की शिष्या थी, उनके आश्रम में पढ़ती थी। जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में इसका जो पति था वो उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया। तो जब पति के कुष्ठ रोग हुआ तो आजकल क्या होता है, उस समय भी कुछ कुप्रथाएं ऐसी रही होंगी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसके पति को कोढ़ हो गया है, क्योंकि बेटी जो थी वो बड़े घराने की थी, बाप संपन्न था, उसका राजा था, बड़ी उसकी पहुंच थी। तो उसने कहा बेटी तूने जिस पति से शादी की वो पति भी साल भर के भीतर कुष्ठ रोग हो गया, उसको आगे का जीवन तेरा कैसे कटेगा? तो इस पति को त्याग दे, मैं राजा हूं, बहुत सारे लड़के हैं, मैं किसी दूसरे से तेरा विवाह करा दूंगा। लेकिन उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा कि भारतीय नारी, भारतीय पत्नी अपने जीवन में पति का चुनाव सिर्फ एक बार करती है। इसके लिए स्वप्न में भी किसी और पुरुष को देखना भी पाप माना जाता है। पिताजी आप कैसी बात करते हैं? मेरा पति ही मेरा नारायण है, और जब मैंने अपने पति को परमेश्वर मान लिया है तो फिर वो अच्छा क्या और बुरा क्या, अब मेरा जीवन उसी के साथ रहेगा। लेकिन अब फिर वो परिवार में कैसे रहेगा? कुष्ठ रोग अगर बढ़ जाएगा तो समस्या होगी। तो उसने क्या किया, फिर अपने बेटी को कहा बेटी देख तेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए तू अगर मेरे यहाँ रहेगी तो मेरे राज्य का अपमान होगा, मेरा अपमान होगा, इसलिए या तो तू अपने पति को त्याग दे, नहीं तो तुझे राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। और मालूम है कि अपनी बेटी को उस राजा ने राज्य छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। वो बेटी सांडली अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित पति को लेकर गई और एक नदी के तट के किनारे जाकर के एक झोपड़ी बनाई और उसी में अपने पति को बैठाया। दिन में भिक्षा मांगती और शाम को लौटती। एक राजा की बेटी भिक्षा मांगती, अपने पति को भोजन कराती और रोज सवेरे फिर पानी में असमर्थ हो गया तो अपने कंधे पर बिठा करके ले जाती और गंगा नदी में स्नान करा करके लाती। रोज का उसका नियम था। तो कंधे पर जब बिठाती तो कहीं लोग देख न लें, कहीं लोग उपहास न उड़ाएं, इसलिए रात के अंधेरे में ही निकल जाती थी। और जब तक सूरज निकलता, जब तक उजाला होता, तब तक पति को स्नान करा करके और ला करके कुटिया में बिठा देती, फिर भिक्षाटन के लिए जाती। एक दिन सवेरे सवेरे का वक्त वो निकल गई अपने पति को बिठा करके कंधे पर और रास्ता कहीं भटक गई। और जब भटकी तो एक ऐसे रास्ते से गई जिस रास्ते पर बहुत लंबे से कई वर्षों से एक ऋषि बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। उस ऋषि जो तपस्या कर रहा था, जो लेके जा रही थी, उसका पैर कहीं जा करके उस ऋषि के शरीर को छू गया, लग गया। तो उसके घाव से जो पैर से जो घाव था उसमें जो मवाद बह रहा था वो उसके ऋषि को शरीर को लग गया। उसने देखा मेरे शरीर पर मवाद लग गई और ये कौन है जो मेरी तपस्या भंग कर रहा है, या अछूत को ला करके और मुझे पवित्र कर दिया। उस ऋषि ने डांटा, कहा तू कौन है जो मेरी साधना भंग की, मुझे अपवित्र कर दिया। सांडली ने देखा कि लगता है गलती से मेरे पति का पैर इनको छू गया है। उसने कहा ईश्वर आप नाराज न हो, मैं भी पानी ला करके और आपका धो देती हूँ, शरीर धो देती हूँ, गलती से पैर छू गया, मैं अपने पति को स्नान कराने जा रही थी। वो इतना क्रोध में भड़क गया ऋषि कि वो हाथ जोड़ करके अन्य विनय करती ही रही। और ऋषि ने कहा तू क्या समझती है, मैं लगातार कई वर्षों से यहाँ बैठा तपस्या कर रहा हूँ, जा आज सूरज उगते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, फिर दोबारा तू किसी ऋषि का अपमान नहीं कर पाएगी। फिर पता नहीं कब तू आया, फिर मुझे ऐसी लेकर के और छुआ करके मुझे गंदा कर दे। उसने हाथ जोड़ा, काफी निवेदन किया, ईश्वर मुझसे भूल हो गई। लेकिन ऋषि जब अपने श्राप पर अड़ा रहा तो फिर उसका सतीत्व जागा उस नारी का। और उस नारी ने कहा ए ऋषि तू क्या समझता है, तू यहाँ वर्षों से बैठा हुआ आसन लगा करके और भगवान का ध्यान करता है, माला जपता है, तू क्या समझता है कि तेरी ही साधना में बल है?
मैंने भी अपने पति को भगवान माना है, परमेश्वर माना है, और परमेश्वर मान करके उनकी साधना की है। अगर मेरे तपस्या में बल होगा तो आज मैं सूरज को आदेश देती हूं कि सूरज मेरी आदेश के बगैर तो उग नहीं सकता। और मालूम है उसने गंगा जल लेकर के और हाथ में, और उसने सूरज को कहा, ऐ सूरज मेरी अनुमति के बगैर आज तो उग नहीं सकेगा। और उसने जल छोड़ दिया, और जैसे ही जल छोड़ा सूरज की गति रुक गई। सांडली बैठी है ध्यान लगा करके, वो अपने पति को उसके सिर को अपने गोदी में लिटाए हुए गंगा नदी के किनारे बैठी है। सूरज की गति रुकी, देवता आए, देवलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, रुद्र आए, सब कहते हैं देवी तू अपना संकल्प वापस ले ले, नहीं तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तो अंत में किसी ने कहा कि ये माता अनुसुईया की शिष्या है, जाकर के उसे बुला करके लाया जाए। तो अनुसुईया को जब जाकर के खबर दी गई तो अनुसुईया आई और उसने कहा कि बेटी मैं तेरी गुरु हूं, मैं आदेश देती हूं तू अपने पति को वापस सूरज को उगने दे। तो उसने कहा माता मैं अगर इस सूरज को उगने दूंगी तो मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो अनुसुईया कहती है ये जिम्मेदारी मेरी है, तेरे पति की अगर मृत्यु होगी तो उसे जीवन दान देना मेरा कर्तव्य है। मैं संकल्प लेती हूं कि मैं उसे जीवन दान दूंगी। ऐसी सती नारियां देखे, अनुसुईया कहती मैं जीवन दान दूंगी। और जब अनुसुईया आदेश करती है तो शांडिली फिर अपना संकल्प वापस लेती है। सूरज उगता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर अनुसुईया माता हाथ में जल लेकर के और उसके ऊपर छिड़कती है और उसका पति जिंदा हो जाता है। और तब सारे देवता आए, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई उस देवी पर, और कहा गया कि हे देवी तू धन्य है, और धन्य है तेरे पतिव्रत की साधना। आज के बाद जो भी नारियां तेरे जैसे पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे उनके सामने त्रिलोक भी झुकेगा, उनके सामने त्रिलोक भी झुकेगा। यह है एक नारी की साधना। एक नारी अपने सतीत्व को साथ लेती है, एक अपने समर्पण को साथ लेती है। तो आज एक संकल्प लेकर के यहां से जाना है कि हमें अपने पति के प्रति समर्पण भाव रख करके उसी में नारायण के दर्शन करना। और जैसे समर्पण की बात पति के लिए, पत्नी के लिए पति के प्रति कही गई है, ऐसे ही पति को पत्नी के प्रति भी कही गई है। ये बात एक तरफा नहीं है कि साहब नारी तो परमेश्वर मानेगी और तुम क्या मानोगे, नौकरानी है? हम क्या मानेंगे? शादी होकर के घर में पत्नी आ गई तो क्या करेगी? बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, बच्चों के नाक पोछेगी, झाड़ू बर्तन करेगी बस, और घर के चार दीवारी में बंद कर देंगे? नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो आप भी गलत कर रहे हैं। हमारे यहां नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया। नारी को क्या कहा गया? गृह लक्ष्मी। जो पति लोग, जो भाई लोग बैठे हैं, वो भी आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि मेरे लिए मेरी पत्नी घर की गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है। घर की शोभा पत्नी से ही है। हमारे यहां शास्त्रों में घर की शोभा पत्नी से ही बताई गई है, गुलदस्तों से नहीं। आप कितना ही गुलदस्ता घर में सजा लीजिए, कितना ही साज सज्जा कर लीजिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं पत्नी हीनम गृहम वनम, पत्नी से हीन घर में और जंगल में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पत्नियां वही गृह प्रतिष्ठा, पत्नी ही घर की प्रतिष्ठा है, पत्नी ही घर की शोभा है, और पूजया गृह दीप्तया, यह भी घर की जो है शोभा है। ये हमारे यहाँ जो है शास्त्रों ने कहा। तो पति पत्नी में एक लक्ष्मी का आदर देते हुए एक नारी का सम्मान करे, और पत्नी पति को परमेश्वर मान करके उसकी आज्ञाओं का यथासंभव अनुसरण करे। इसको कहते हैं समर्पण साधना। इसमें दो में कभी कोई झंझट नहीं आनी चाहिए। नहीं साहब, कल पत्नी ने कुछ खाना बनाया और नमक ज्यादा हो गया, वो पति आया खाना खाने के लिए उठा के थाली फेंक दिया, तुमने कैसा भोजन बनाया? मिर्च ज्यादा हो गई, नहीं साहब फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है पत्नी में कुछ कमियां हो सकती हैं। पत्नी आई है घर में, हो सकता है उसे बहू के रूप में भी रहने का अभ्यास नहीं होता, बहुत समय लग जाता है घर में एक बहू के रूप में उसे अभ्यास करते करते रहने का। तो उसके लिए कुछ त्रुटियां अगर घर में हो तो कभी भी नारी के लिए कहा गया है कि आपने गृह लक्ष्मी मान लिया उसे, तो कोई भी भूल होने पर, बड़ी से बड़ी भूल होने पर कभी भी पति को उसे प्रताड़ित या अपमानित या लांछित तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। और अगर किया जा रहा है आपके द्वारा तो आप अपराध कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, आप शक्ति का अपमान कर रहे हैं। आपसे कोई देवी देवता भगवान खुश होने वाले नहीं। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने एक आदर्श पति का कर्तव्य निभाया। थॉमस कूपर एक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान कवि, और उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, तो वह अक्सर उनसे बहुत चिढ़ती रहती थी। तो एक बार थॉमस कूपर वे अंग्रेजी पर कोई एक शोध ग्रंथ लिख रहे थे,
10 साल लगभग उन्होंने मेहनत की उस ग्रंथ को लिखने में, और 10 साल के बाद जब वो ग्रंथ पूरा हो गया, और जब पूरा हो गया, अब अगले दिन उसका उद्घाटन होने वाला था 2-3 दिन में, तो वो पत्नी इतनी नाराज रहती थी कि पूछो नहीं। और एक दिन वो गुस्से में किसी बात को गुस्सा हो गई, और इतनी गुस्सा हो गई कि जब वो टॉमस कूपर घर से कहीं बाहर गए तो उसने वो उनका लिखा गया जो ग्रंथ था 10 साल की मेहनत वाला, ला करके और केरोसिन तेल डाल करके फूंक दिया उसको। लौट करके आए, देखा 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया और पूरा ग्रंथ दूधू के चल रहा है घर के आंगन में। पत्नी फिर डरी भी, क्या आ रहे हैं, क्या होगा, 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन टॉमस कूपर जैसे इतने जो है प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसी उत्तम सोच नारी के प्रति रखने वाले व्यक्ति, उन्होंने देखा पत्नी को तो मुस्कुराए और कहा, अरे तूने कितना शानदार काम किया, बुलाया पीठ ठोका। उसको तो आश्चर्य न रहा कि मुझे इतना ज्यादा सम्मान मिलेगा ग्रंथ जलाने का। कहा तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, 10 साल लगे थे इस ग्रंथ को पूरा करने में, और 10 साल पूरे होने के बाद मेरा ग्रंथ पूरा हो चुका था। मैं बड़े तनाव में था, मैं टेंशन में था कि अब मैं करूंगा क्या। ये तो अच्छा हुआ तूने फूंक दिया, 10 साल के लिए मुझे और काम मिल गया, अब फिर मैं 10 साल मेहनत करूंगा और दूसरा ग्रंथ लिखूंगा। उस दिन पत्नी को एहसास हुआ अपनी गलती का। एक पति के प्रेम में भी इतनी ताकत होती है कि पत्नी को बिना प्रताड़ित किए उसे जो है सही रास्ता दिखाया जा सकता है। टॉमस कूपर ने प्रशंसा की और पत्नी को लगा कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया और मेरे पति को जरा भी क्रोध नहीं। और फिर मालूम है क्या हुआ, इस बात से प्रभावित होकर के पहली बार उसने पति में परमेश्वर के दर्शन हुए और फिर उनकी संगिनी बन गई। वो संगिनी बन गई, और संगिनी जब बनी, पत्नी ने जब साथ निभाया, तो जिस ग्रंथ को टॉमस कूपर ने 10 साल की मेहनत से लिखा था, वही ग्रंथ 1 साल की मेहनत में दोनों के मिलने से तैयार हो गया और लिख गया, और उससे शानदार ग्रंथ बना। ये क्या है, एक पति की बात। तो पति का कर्तव्य होना चाहिए कि बात बात पर नाक धोना सिकोड़े। बहनों से भी मेरा निवेदन है कि हो सकता है पति से कुछ गलतियां हो जाएं, तो पति से गलती होने का मतलब यह नहीं है कि कोई आप पति महोदय बाजार गए और आपने 10 सामान लिख दिया, ये लाना है वो लाना है, और उसे में कुछ अपनी भी सामान लिख देती है। और कई बार हमारी जरूरत की चीजें कोई नहीं आई, कोई सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री नहीं आई, घर में पति महोदय आए और अगर पूछा कि साहब सामान लाए, पति ने कहा भूल गए, बस क्या तो उतने से ही नाक सिकोड़ देगी, उतने से भूल जाएगी। और जब पत्नी नाराज हो जाती है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। हम एक जगह कवि सम्मेलन में गए तो वहां एक कविता सुना रहा था एक कवि कि पत्नियां नाराज हो जाती हैं तो क्या होता है, तो उसने एक लाइन कही, कहा अगर खुश हो जाए तो फूलों सा प्यार है बीबी, अगर खुश हो जाए तो फूलों सा प्यार है बीबी, और नाराज हो जाए तो मलेरिया बुखार है बीबी। फिर ये बड़ी मुसीबत हो जाती है, फिर उसको उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। अब वो जैसे बुखार नहीं उतरता, ऐसे वो बेचारी गुस्से में आ जाती है। अब गुस्से में आएगी तो गुस्सा किसके ऊपर उतारेगी, वो मुंह फुलाए बैठे रहेगी, पति महोदय आएंगे, खाना दे दीजिए भाई, भोजन बन गया, हाँ बन गया, खाना लाके लाएगी तो उठा के थाली बच्चे से पटक देगी। अब नाराज है, क्या करे, वो मार पीट सकती नहीं, गाली देती नहीं, तो थाली पटक रही है। कोई बच्चा आया और कहा मम्मी भूख लगी, पकड़ेगी बच्चे को, कस के पीट देगी, बार बार भूख भूख चिल्लाता है। अब बच्चे बेचारे को भी पता नहीं कि हमारी मम्मी हमको काहे को पीट रही है, हमने तो केवल खाना मांगा था। तो पत्नियों के क्रोध के कारण हमारे बच्चों की वो दशा हो गई। जैसे कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बाजार में जा रहा था तो अपने बच्चे फजलू को आगे साइकिल पर बिठाया था, जैसे बाजार में पहुंचा 4-5 तमाचे मारे बच्चे को, बच्चा चें चें करके चिल्लाया, फिर रोना बंद हुआ, फिर मारा, फिर चें चें करके चिल्लाया, फिर बंद हुआ, फिर मारा, फिर चिल्लाया। तो एक आदमी ने कहा यार मुल्ला तो बच्चे को काहे को पीट रहा है भीड़ में। तो मुल्ला ने कहा क्या बताएं, बाजार में भीड़ बहुत है, साइकिल में घंटी है नहीं है? तो हमारे यहाँ बच्चे बेचारे इसी प्रकार से पीटे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, आपस में जो है एक दूसरे में समर्पण हो, और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण होगा तो भाइयों बहनों फिर आनंद आएगा। इसलिए ऋषि ने एक लाइन लिखी है, आप लोग भी गाइए और इसे समझिए कि वो तम पतिव्रता वो नारी है, वो तम पतिव्रता वो नारी है, जिसकी बस टेक एक ही हो, जिसकी बस टेक एक ही हो, जिसकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो जो समझ रही हो यह मन में,
समझ रही हो यह मन में, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, दूसरा न इष्ट कहीं कोई। मेरे पति के अतिरिक्त और, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं। तो पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब जग बाहर है, पति में सब ही जग बाहर है, पति में ही सब जग बाहर है। और मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है, ये परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर। तो कैसा पूजन याचन उद्यापन, कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है, तारायण या चंद्रायण है, तारायण या चंद्रायण है। वैकुंठ मुझे मेरा घर है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण। बोले भगवान की। तो भाइयों बहनों, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे में समर्पण, ये पहला सूत्र हमारे पारिवारिक जीवन का। दूसरा सूत्र, जब दंपति के रूप में हम घर में आ गए तो फिर बहुत सारे नाते कुनबे को परिवार कहा जाता है। कई सारे, उसमें सास भी है, भौजाई भी है, ननद भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है, बहुत सारे लोग हैं। अब इन सब के बीच में कोई भी व्यक्ति अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली स्थिति हमारे घरों में ना हो। दूसरी जो सूत्र है उसे सब लोगों को मिल करके पूरा करना है। वो क्या है? उसको कहते हैं सहकार साधना। सहकार का मतलब यह है कि सभी अपने से बड़ों की आज्ञाओं पर विशेष ध्यान दें और एक दूसरे से सलाह लेते हुए, सम्मान देते हुए परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। यह हमारी सहकार साधना है। जिन घरों में सहकार साधना नहीं होती भाइयों बहनों, वहां जरा जरा सी बात पर आदमी बिखर जाता है। सहकार साधना का मतलब कि हमारे यहाँ चूल्हे भले ही दो जलते हों, लेकिन मौका पड़े तो लठ एक ही निकलना चाहिए। घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक मत हो, एक विचार से हो, और जब सब लोग मिलकर के एक विचार से चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब हमारे घरों में कभी भी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े नहीं होते। नहीं तो भाइयों बहनों, मैं देखता हूं दुनिया का हर किसान जानता है कि खेत की मेड़ पर अन्न नहीं होता, लेकिन 4 अंगुल मेड़ के लिए हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में तलवारें खींच जाती है। यह स्थिति हमारे घरों में है। हमारे घरों में बंटवारे होते हैं तो बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बीच से फाड़ करके बांटे जाते हैं साथ। ये स्थितियां होती हैं। क्यों? क्योंकि आपस में सहकार नहीं। तो सहकार साधना हमारे गुरुदेव ने कहा, यह दूसरा सूत्र है। सहकार के बाद में जो तीसरा सूत्र आता है वो क्या है? उसका नाम है शिष्टाचार। तीसरा सूत्र है शिष्टाचार। दूसरे सूत्र पर हम ध्यान देंगे कि हमारे घरों में जितने भी लोग हैं उनमें कभी भी तकरार की नौबत ना आए। अगर कोई मामला पड़े तो थोड़ा सा गम खा जाइए, कम खाओ गम खाओ, झगड़ा कभी नहीं होगा, ये सूत्र है। और तीसरा सूत्र है शिष्टाचार का। शिष्टाचार का मतलब, शिष्टाचार की परंपरा शुरू होती है अपने से बड़ों को प्रणाम करने की। शिष्टाचार की प्रथम परिपाटी प्रणाम है। सवेरे उठिए, हर कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे और आशीर्वाद ले। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। जिन घरों में शिष्टाचार, आजकल शिष्टाचार है नहीं, आजकल कौन सा शिष्टाचार? सवेरे उठ करके लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट। शिष्टाचारम लक्षणम लातमुक्का थप्परम, ये हमारे घरों में देखने को मिलता है। कोई इधर बच्चे को पीट रहा है, कोई उधर गाली गलौज कर रहा है, कोई उधर नाराज हुआ बैठा है मुंह फुलाए। ये नहीं होना चाहिए। सवेरे उठ करके हमारी शिष्टाचार की परंपरा कहां से शुरू होती है मालूम है आपको? बाबा जी ने लिखा है रामचरितमानस में
कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु महिमा, मात पिता गुरु महिमा। ये हमारे शिष्टाचार की परंपरा है। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करे, बहू सास को प्रणाम करे, छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करे। ये हमारे यहाँ प्रणाम की परिपाटी है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। आयुर्विद्या, यश और बल, ये चार चीजें मिलती हैं जब कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। इसलिए प्रणाम सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में किसी का आशीर्वाद लाने की। और ध्यान रखना, जो ताकत आशीर्वाद में होती है वो ताकत वरदान में नहीं होती। कोई आदमी किसी देवता की बड़ी से बड़ी तपस्या कर लेगा, लेकिन तपस्या से क्या मिलता है? कहते हैं तपस्या से वरदान मिलता है, और झुकने से, सेवा करने से, आज्ञा मानने से आशीर्वाद मिलता है। वरदान निष्फल होते हैं, आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। वरदान बड़े बड़ों के निष्फल हो गए, रावण का निष्फल हुआ कि नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप का निष्फल हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए शिष्टाचार अपने घरों में आज संकल्प लेके जाइए कि हमें प्रणाम की परंपरा की शुरुआत करनी है। यह तीसरी साधना है। चौथी जो साधना है वह है संस्कार की, जो हमारे आदरणीय भाई साहब ने आपको बताया कि संस्कार को एक आंदोलन का स्वरूप देना है। संस्कार को आंदोलन का स्वरूप देना है। हमारे घर में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके सारे संस्कार होंगे। गर्भ में बच्चा आएगा तो पुंसवन संस्कार होगा, जन्म के बाद में उसका नामकरण होगा, जब कुछ खाने वाला होगा तो अन्नप्राशन होगा, जब थोड़ा समझ विकसित होगी तो मुंडन होगा, आगे बढ़कर के विद्यारंभ होगा, यज्ञोपवीत होगा और गायत्री मंत्र की दीक्षा होगी। यहां तक में एक भी क्रम आपको छोड़ना नहीं है। और न केवल अपने घरों में हमें संस्कार की परंपरा की शुरुआत करनी है, वो इसे आसपास के घरों में भी से फैलाना है। संस्कार आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो आप कितना ही बच्चों को पढ़ा लिखा दीजिए, आप डॉक्टर बनाइए कि इंजीनियर बनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने संस्कार नहीं दिए बच्चों को तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही, लेकिन बच्चों को बिगाड़ने में श्रेय फिर आपको ही जाएगा, पाप आपको लगेगा। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, ये हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा गया कि उस बालक के माता पिता उसके शत्रु के समान हैं, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो लेकिन संस्कार नहीं दिए। इसलिए संस्कार देना ये आपकी जिम्मेदारी है। और माता जो है द्रौपदी ने भी गांधारी को श्राप दिया था, और गांधारी को नहीं श्राप दिया था, गांधारी के समय आने वाली सारी नारी जाति को भी श्राप दिया था, सारे पिताओं को श्राप दिया था। तब जब भरी सभा में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय कोई नहीं बोला, और जब कोई नहीं बोला तो पितामह के सामने जाकर के कहा, पितामह आप जैसा जो है तपस्वी और बुद्धिमान व्यक्ति की आज सभा में चुप है? उसने कहा कि पिताजी तो अंधे थे। गांधारी से उसने कहा कि पिताजी तो अंधे थे, जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन आप तो देख सकती थी, तुम तो देख सकती थी, लेकिन तुमने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे बेटे क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, और इतने कुकर्मी हो जाएंगे कि आज भारी सभा में एक नारी की कोई इस प्रकार से निर्वस्त्र करेंगे। तो उसने श्राप दिया, कहा आने वाले पूरे युग को मैं श्राप देती हूं कि जो माता जो पिता अपने बच्चों के प्रति आंख बंद करेंगे और उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनको संस्कार नहीं देंगे, वो माता पिता भी उसके पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए कल को अगर बेटा कुछ गलत करेगा तो उसके पाप के भागीदार माता पिता भी बनेंगे, द्रौपदी के शाप के कारण। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को संस्कार देने में बिल्कुल भी चूक न करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और जो पांचवी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो अंतिम बात है, वो है सत्कार साधना। एक गृहस्थ का ही कर्तव्य होता है कि आपके दरवाजे पर कोई भूला भटका अतिथि आ जाए, अतिथि कहते ही उसे है जो बिना तिथि के आए, जो तिथि पर आता है उसे तो मेहमान कहा जाता है। और अतिथि अगर कोई आए तो उसे एक गिलास पानी जरूर पूछिए, दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो उसे जो है आप भोजन के लिए जरूर पूछें। और सत्कार में, अतिथि सत्कार में दो चीजें होती है, एक अतिथि सत्कार होता है, एक देव सत्कार होता है।
मतलब हमारे घर में देवताओं का भी स्वागत सम्मान हो और आने वाले अतिथियों का भी स्वागत सम्मान हो। ये 5 चीजें, 5 पंचशील हैं जो दंपत्ति को पालन करना पड़ेगा। और ये दंपत्ति अगर 5 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारे गुरुदेव ने लिखा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। फिर आपको स्वर्ग के लिए मित्रों आकाश की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको स्वर्ग के लिए फिर किसी शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फिर किसी विमान की प्रतीक्षा आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि इन सूत्रों का अगर आप पालन करेंगे तो हमारे घर परिवार में प्रत्यक्ष स्वर्ग का अवतरण होगा। इसलिए इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करते हुए हम सभी लोग आज इन कर्म कांड के जो है सूत्रों में थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो आइए अब हम सभी लोग चलते हैं जो है इस कर्म कांड की। एक दूसरे दंपत्ति शिविर में ये भागीदारी हम कर रहे हैं, तो जो गृहस्थ के सूत्र ऋषियों ने बताए उन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उन्हें अपनाएंगे। इस भावना से एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। बोलिए कि भगवान की जय। सबसे पहले क्या करेंगे? अब क्या करिए, अब अपनी पर्ची उठाइए। सबसे पहले अपनी पर्ची उठाइए, एक पर्ची उठाइए और कलम लीजिए हाथ में। पहले क्या करना है, ठीक है? पति महोदय, पत्नी के भीतर जो कुछ आपको कमी दिखाई देती है, ठीक है? आपने क्या देखा? पत्नी क्रोध करती है बात बात पर, बच्चे से झगड़ा करती है, कुछ करती है। पति महोदय जो पत्नी में कमी दिखे उसको अब नोट करिए, बहुत संक्षेप में नोट करिए, ठीक है? अब पत्नी उसे जो पति में कमियां दिखाई देती हो, ठीक है? आपका कहना नहीं मानते हो, आपका कोई सामान लाके नहीं देते हो, हैं? या कुछ ऐसा हो, तो आप जो कुछ कमी दिखे संक्षेप में अपने दिखाना नहीं किसी को, ठीक है? आप चुपचाप अपना अपना लिखे और अपने पास रख लीजिए उसको। हाँ, अपने दिखाना, अंदर ताक झांक करके देखिएगा क्यों क्या लिख रहे हैं, देखना भी नहीं झांक करके कि भाई क्या लिख रहे हैं, ठीक है? पति अपना लिखे और पत्नी अपना लिखे। फटाफट नोट करिए और उस पर्ची को मोड़िए और अपने जेब में रख लीजिए, ठीक है? पर्ची को मोड़कर जेब में रखिए, जिनका लिख जाए। दोनों लोग अपने अपने जेब में, वो पत्नी भी अपने खूंट में कहीं कहीं धोती के छोर में बांध ले उसको, ठीक है? उसे कहीं छोड़ना नहीं है आपको। अब दूसरी पर्ची लीजिए, अब दूसरी पर्ची लीजिए। दूसरी पर्ची में क्या देखना है? दूसरी पर्ची में पति और पत्नी एक दूसरे की अच्छाई लिखेंगे। हमारे पति में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आप उसको लिखे। और पति महोदय लिखेगा कि क्या क्या जो है हमारी पत्नी में अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाती है, क्या बच्चों का बढ़िया पालन करती है? कुछ भी बात हो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। जो भी आपको अच्छी चीज दिखाई दे आप उसे लिखिए। सद्गुणों का संवर्धन है ये, ठीक है? आपको जो अच्छी चीजें दिखें उनको आप लिखेंगे, ठीक? लेकिन इसमें भी कोई ताक झांक नहीं करेगा, अपने अपना लिखना है, एक दूसरे को देखना नहीं, एक दूसरे की नकल नहीं करना। हाँ, जिनका जिनका हो जाए उसे धीरे से मोड़िए और मोड़ करके अपने जेब में रख लीजिए। आपके पास 2 दुपट्टे हैं, मंत्र पट्टिकाएं लीजिए। पत्नी एक मंत्र पट्टिका ले, पति महोदय एक मंत्र पट्टिका ले। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रम आज के इस दंपत्ति सम्मेलन में। और आप भी कभी अपनी मैरिज यूनिवर्सिटी बनाइए तो उसमें जरूर इन क्रमों को आप जोड़िए। आज तो हम लोग आप लोगों का एक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप हर साल अपने विवाह दिवस ऐसे ही मनाइए, शानदार ढंग से, अपने परिवारजनों की उपस्थिति में, अपने बच्चों की उपस्थिति में, अपने नातेदारों रिश्तेदारों की उपस्थिति में, ताकि सबको लगे कि हमारा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। एक दूसरे को दे करके इसे आपको बदल लेना है, चेंज करना है। और इस भाव से चेंज करना है कि आज के बाद हम सदैव एक दूसरे को पुरस्कृत करेंगे, उपकृत करेंगे, ना कि हम तिरस्कृत करेंगे। आज के बाद तिरस्कार का भाव खत्म होगा और पुरस्कार का भाव हमारे भीतर जो है विकसित होगा। कोई जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी किसी से एक दूसरे से कोई कमी त्रुटि हो तो हमेशा आप वचन का पुरस्कार दीजिए। वाणी से तो कम से कम पुरस्कृत कर सकते हो। अगर आप किसी की प्रशंसा भी करते रहो तो भी आदमी सुधर जाता है। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अंधे को अंधा कहो तो वो जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई फूट। तो ये क्या है? ये बचने के दरिद्रम। किसी के भीतर अगर कोई कमी हो तो आप उस कमी को उभारने के बजाय आप उसकी प्रशंसा करिए, कमी अपने आप जो है दूर हो जाती है।
तो पुरस्कार देने का मतलब है कि तिरस्कार का भाव आज के बाद हमारे भीतर से खत्म है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो यहां से जब मंत्र बोला जाएगा तो यज्ञ भगवान देव शक्तियों की साक्षी में जिनका आपने आवाहन किया है उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे परमात्मन, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति हमेशा पुरस्कृत करते रहने का भाव रहे, तिरस्कृत करने का भाव हमारे भीतर खत्म हो। हम मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र के साथ एक दूसरे को आप लोग अपनी अपनी मंत्र पट्टिकाएं चेंज करेंगे, उपहार देंगे। ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदा पुरुचुयायस्पोषमभिसंवेश्ये। चेंज कर लीजिए। हाँ चलिए, अब जब यहां से मंत्र बोला जाएगा तो देखिए, पहले पत्नी पहले माला पहनाएगी पति महोदय को, क्योंकि हमेशा हमारी संस्कृति नारी प्रधान संस्कृति है, चयन का अधिकार नारी को ही दिया गया है। इसलिए विवाह संस्कार में भी जब माला पहनाते हैं तो पहले पत्नी ही पहनाती है, और ये माल्यार्पण है हमारी संस्कृति, इसीलिए विवाह को माल्यार्पण कहती है। ये जयमाल हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। जयमाल तब होता था जब हमारे यहाँ राजे महाराजे जाते थे, युद्ध करते थे और जबरदस्ती किसी राज्य की कन्या का अपहरण करके लाते थे, फिर गंधर्व विवाह करते थे, उसमें जो विजय माला पहनाई जाती थी उसे जयमाल कहा जाता है। हमारे यहाँ पुष्पोपहार और माल्यार्पण था, जयमाल शब्द नहीं था। जयमाल किसी को जीत कर जब लाया जाता है तो जो विजय माला पहनाई जाती है उसे जयमाल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संस्कृति में पुष्पोपहार है, माला है। माला का अर्थ है कि एक दूसरे से हम सभी लोग हृदय के तल पर जुड़ रहे हैं। यह संबंध वैचारिक नहीं है, यह संबंध हमारा आत्मीय है, हृदय के तल पर है, भावनाओं के तल पर है। इसलिए हम सभी लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाएंगे कि सदैव अपने जीवन में साथ साथ मिलकर के और खुशियां बिखेरेंगे, हम प्रेम के प्रसून खिलाएंगे और हम फूलों जैसी सुगंध विकसित करेंगे। ऐसे भाव हम सबके भीतर रहें। जीवन में कभी भी निराशा, हताशा, कुंठा को हम आने नहीं देंगे, कभी भी मनोमालिन्य नहीं उभरने देंगे। हम सबका जीवन इसी प्रकार से खुशियों से भरा हुआ रहे। इस प्रकार से आइए भावना करते हुए एक दूसरे को माला पहनाएं। जब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा तो पत्नी पहले पति को माला पहनाएगी, बाद में पत्नी जो है पति महोदय पत्नी को माला पहनाएंगे, और हमारे जो भाई लोग बैठे हुए हैं बाहर वो लोग भी जब एक दूसरे को माला पहनाने लगेंगे तो आप लोग जोर से तालियां बजा करके सभी दंपतियों का स्वागत करेंगे, उन सबको आशीर्वाद देंगे। चलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जोरदार तालियां बजाइए। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। और अब क्या करेंगे, वो जो शपथ पत्र है आपके साथ, उस शपथ पत्र को अब उठाएंगे। ठीक है, शपथ पत्र आपको दिया गया है, बड़ा सा फोटो। इसे आप सभी को बढ़िया से, इसे ये नहीं कि गिजोट पिजोट करके ले जाएंगे, इसे बढ़िया से ले जाएंगे और इसे फ्रेमिंग करा करके, आपको दिया इसीलिए गया, इसे फ्रेमिंग करा करके आप अपने बेडरूम में रखेंगे। रोज आप इसका स्मरण करेंगे। पति महोदय अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करेंगे, पत्नी अपनी प्रतिज्ञाओं का स्मरण करेगी। ठीक है, बोलिएगा कि हम अपना अपना नाम ले लीजिए सभी लोग। बोले गायत्री। हाँ, थोड़ा ऐसा बोलिएगा कि आवाज भी यहाँ तक आए। बढ़िया, ये कैमरा भी चल रहा है, थोड़ा आवाज भी बढ़िया से आएगी आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। बोले हम गायत्री शक्तिपीठ अकबरपुर के इस पावन प्रांगण में तमसा नदी के किनारे ऋषियों द्वारा मर्यादा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की
दंपत सम्मेलन के पावन अवसर पर देव शक्तियों, परिजनों एवं हितैषी सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि लौकिक और आत्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सद्गृहस्थ के आदर्शों के अध्ययन और उन्हें अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में अधिक गहराई से उतारने का प्रयास करूँगा। जीवन साधना के रूप में निरंतर करता रहूँगा। धर्म पत्नी के प्रति अर्धांगिनी का भाव रखकर अपने शरीर के अंग अवयवों की तरह ही उसे स्वस्थ एवं संतुष्ट बनाए रखने के लिए प्रयास निरंतर करता रहूँगा। अपने चरित्र और व्यवहार से उनका विश्वास जीतने की साधना करता रहूँगा। धर्म पत्नी को गृह लक्ष्मी का अधिकार सौंपा है। तदनुसार गृहस्थी के संचालन में जीवन की गतिविधियों के निर्धारण और निर्वाह में धन एवं संसाधनों के उपार्जन और नियोजन में इनके परामर्श और प्रयासों को पूरा महत्व देता रहूँगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूँगा। परस्पर स्नेह एवं सम्मानपूर्वक सहयोग बनाए रखूँगा। यदि विसंगतियाँ पैदा होती हैं तो उत्तेजना एवं असंतोष व्यक्त न करके स्नेह एवं विवेकपूर्वक सुधार करने एवं तालमेल बिठाने का प्रयास करूँगा। पत्नी के ज्ञान, कौशल और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता रहूँगा। पत्नी के पितृ परिवार और स्नेही स्वजनों के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव रखते हुए व्यवहार करूँगा। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी लेने, उनके लालन पालन और निर्माण में परस्पर तालमेल बिठाते हुए उन्हें श्रेष्ठ संस्कारवान बनाने का प्रयास पूरी तत्परता से करता रहूँगा। पत्नी के रुग्ण, असमर्थ या कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। माथे से लगाइए अक्षत फूल और थाली में रख दीजिए। अब इसी प्रकार से प्रतिज्ञा पत्र पत्नी को दे दीजिए। पत्नी लेगी, दाहिने हाथ में अक्षत फूल लेगी और पत्नी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को इसी प्रकार से दोहराएगी। यहाँ से दोहराया जाएगा और आप उसे दोहराएंगे। हाँ, दाहिने हाथ में अक्षत फूल लीजिए, प्रतिज्ञा सामने रखिए, यहाँ से आपको दोहराया जाएगा। बोलिए हम, जोर से बोलिए, बहनों की आवाज़ कायदे से नहीं आई। बोलिए हम, मन में अपना नाम लीजिए और बोलिए गायत्री शक्तिपीठ के पावन प्रांगण में तमसा नदी के तट पर ऋषियों द्वारा मर्यादा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की दंपत सम्मेलन के पावन अवसर पर देव शक्तियों, परिजनों एवं हितैषी सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि लौकिक और आत्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सद्गृहस्थ के
आदर्शों के अध्ययन और उन्हें अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में अधिक गहराई से उतारने के प्रयास जीवन साधना के रूप में निरंतर करती रहूंगी। पति की सच्ची अर्धांगिनी के रूप में उनको एवं उनके प्रियजनों को अपने शरीर के अंग अवयवों जैसा महत्व देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पोषण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से प्रयत्नशील रहूंगी। अपने चरित्र और व्यवहार से उनका विश्वास और स्नेह पाने की साधना करती रहूंगी। शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद से दूर रहकर परिश्रम और मनोयोग पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पति के सर्वांगीण विकास में सच्ची सहयोगिनी बनी रहूंगी। पति और परिवार सेवा को अपनी आध्यात्मिक साधना मानकर पूरी निष्ठा से करती रहूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न, शंका जैसे दोषों से बचते हुए सबके प्रति मृदुभाषी, शुभचिंतक और प्रसन्नता देने वाली बनने के प्रयास करती रहूंगी। पति के परिजनों और मित्रजनों के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव रखते हुए अपने वचन और व्यवहार को श्रेष्ठतम बनाती रहूंगी। यदि कोई विसंगति पैदा होने पर उत्तेजना एवं असंतोष व्यक्त न करके स्नेह एवं विवेक पूर्वक सुधार करने तथा तालमेल बिठाने के सदप्रयास करती रहूंगी। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी लेने, उनके पालन और निर्माण में परस्पर तालमेल बिठाते हुए उन्हें श्रेष्ठ संस्कारवान बनाने का प्रयास पूरी तत्परता से करूंगी। पति के रुग्ण, असमर्थ या कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बोलिए यज्ञ भगवान की। मस्तक से लगा करके और अक्षत फूल उसी थाली में अर्पित कर दीजिए। हाँ, अब ये अपना प्रतिज्ञा पत्र साइड में रखिए और सब लोग सावधान होकर के बैठिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण क्रम है जिसके लिए आप सभी लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान में आकर के थोड़ा ध्यान मुद्रा में बैठना है और दोनों लोग मिलकर के मानसिक रूप से सभी देवताओं का आशीर्वाद लेना है और हमें देव शक्तियों का आशीर्वाद लेना है। शांति कुंज में गुरुजी माता जी का आशीर्वाद लेना है। इसलिए आप सब लोग शांतचित्त बैठें, सावधान हो जाएं, शांतचित्त हो जाएं। और अब एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर देखिए और धीरे धीरे नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद करिए और भावना करिए मन शांत हो रहा है। मन शांत, चित्त शांत, विचार शांत, अंतःकरण शांत, शांत चित्र, एकाग्र मनोभूमि, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। आप एकाग्र हो और आप कल्पना करिए, उस दिन का स्मरण करिए जब आप दोनों, पूरा परिवार, पूरा समाज खुशी और उल्लास में डूबा था
और आप दोनों विवाह की वेदी पर बैठे थे, उन क्षणों को याद करिए। कितने भाव थे एक दूसरे के प्रति समर्पण का, कितना उल्लास था, कितना श्रम्य वातावरण था। उन क्षणों को याद करिए। हम दोनों देव शक्तियों की कृपा के अधिकारी बने और भगवान ने, परमात्मा ने हमें अवसर प्रदान किया कि हम दोनों साथ साथ हो गए, एक साथ बन गए, एक रूप हो गए। मन ही मन ध्यान करिए और भगवान गणेश, माता गौरी का मन ही मन ध्यान करिए। मेरे सामने माता गौरी, भगवान गणेश दोनों बैठे हैं। दोनों लोग पति पत्नी के रूप में उनके चरणों में प्रणाम करिए और अपने अक्षय सुहाग की कामना करिए, प्रार्थना करिए, आशीर्वाद मांगिए। भगवान गणपति हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो, मधुर हो और मंगलमय हो। भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती बैठे हैं। हम उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमें आशीर्वाद दो, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। भगवान राम और सीता का ध्यान करें। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और फिर मानसिक यात्रा करते हुए शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य तीर्थ में आप पहुंचे। सामने देखिए परम पूज्य गुरुदेव का समाधि स्थल। हमारे गुरुदेव, हमारी माताजी जहाँ विराजमान हैं प्रत्यक्ष रूप में, आप जाएं और गुरुदेव माताजी को प्रखर प्रज्ञा सजग श्रद्धा पर प्रणाम करें। मन ही मन उनका आशीर्वाद दें और फिर यात्रा करते हुए सप्तऋषि मंडल के स्थान पर पहुंचे, जहाँ सप्तऋषियों की स्थापना है। उनका ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद दें। माता गायत्री हमारे सामने है। पवित्र प्रांगण में पहुंचकर माता गायत्री का आशीर्वाद लें और वहां से चलते हुए सीधे अखंड दीप के समीप पहुंचे। चलते हुए अखंड दीप को देखें। प्रत्यक्ष परम पूज्य गुरुदेव का स्वरूप अखंड ज्योति में है। साक्षात सविता का तेज अखंड दीप में है। उन्हें प्रणाम करिए। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, हमें आशीर्वाद दो। अखंड दीप को प्रणाम करके और फिर पुनः वहाँ से अपनी मानसिक यात्रा को समाप्त कर आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर वापस आए और धीरे धीरे अपने नेत्र खोलिए और दोनों एक दूसरे को देखिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखें और हाथ छोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करिए, सादर नमस्कार करिए और दोनों हथेलियों को रगड़िए और चेहरे पर उसे मुखमंडल पर हाथ फेर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तब तक सूचना सुन लें। आप लोग जब यहाँ से उठेंगे तो आपको जो 2 पर्चियाँ दी गई थी, जो आपने रखा है, जिस पर्ची में आपने एक दूसरे की बुराई लिखी थी, उस पर्ची को निकाल करके और कुंड में जला देंगे।
आप यज्ञ भगवान को समर्पित कर देंगे, वो बुराइयां दोनों के जीवन में आज भस्म हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा वो बुराइयां आपके जीवन में नहीं आएंगी, उसे आपको वहां दे देना है। ठीक है, यज्ञ कुंड में उसे भस्म कर देना है। और जो अच्छाइयां लिखे थे उसे गुरुदेव माता जी को प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पर जाकर के वहां चढ़ाएंगे आप लोग, और वहां चढ़ा करके और वहां प्रणाम कर लेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे ये जो अच्छाइयां हमको एक दूसरे में दिखी, अगले साल हम फिर जब एक दूसरे में बैठें तो ये अच्छाइयां और अधिक सहस्त्र गुना होकर के एक दूसरे में हमको दिखें, इनका निरंतर विस्तार हो, ये प्रार्थना करते हुए अच्छाइयों वाली पर्ची गुरु जी को प्रखर प्रज्ञा पर समर्पित करेंगे, बुराइयों वाली पर्ची को ही भस्म कर देंगे और दोबारा बुराइयां जीवन में नहीं आएंगे। ठीक, तो आइए दोनों हाथ जोड़िए, देव शक्तियों का पहले विसर्जन। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा माताय नमामि इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरा